नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। देश की बढ़ती आबादी से बड़ा सियासी मसला हमेशा से मुस्लिमों की आबादी का रहा है। सियासत भी इसे अपने हिसाब से परोसती रही। अब जब केंद्र ने आबादी से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए तो दिग्विजय सिंह उससे सहमत नहीं है। सियासी बयानों और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है, क्योंकि तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है। मैं प्रमाणित कर सकता हूं। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दो। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। मुस्लिमों की आबादी पर दिग्विजय का ये बयान तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार में दंगों पर दिया गया बयान। कांग्रेसी दिग्गजों के इन्हीं बयानों पर बीजेपी आग बबूला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का वार, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, क्यों चुनावी साल में डरा रहे। चाहे श्री कमलनाथ जी हों और चाहे श्री दिग्विजय सिंह जी हों, कल दिग्विजय जी बोल रहे थे कि मुस्लिम की संख्या घट रही है। कमलनाथ जी ने रोज इफ्तार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये चुनाव के समय एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा है संख्या घट रही है। क्यों डराना चाहते हो? इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बाटला हाउस पर दिए बयानों तक की याद दिला दी, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दिग्विजय के बयान का भावार्थ समझाने की कोशिश में जुटे हैं। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़े, उसके लिए उन्हें क्या क्या प्रयास करने हैं, पहले भी वो करते रहे हैं। आतंकवादियों को गले लगा करके जब मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई थी बटाला हाउस में, तब जो आतंकवादी था जिसको वो मित्र कहते थे, उसके गले लगने गए थे, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के ही भाई थे। तो वो तो हमेशा से प्रेमी रहे हैं। उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों की आबादी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस काम में तो पहले से लगे ही थे और लगे। यही कहा है कि जातिगत गणना होनी चाहिए। सभी कह रहे हैं, देश में सभी नेता कह रहे हैं, इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने। इससे ये पता लग जाए कि कौन से समाज, कौन सी जाति के लोग कितने हैं। ये सालों से बात हो रही है यूपी, बिहार, सभी जगह, तो उस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इसके अलावा कुछ नहीं कहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह का यह बयान केंद्र के जरिए पेश किए गए आबादी के आंकड़ों पर दिया गया था, जबकि उन्हीं आंकड़ों में एक डेटा यह भी है कि देश के 11 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वैसे सियासी लिहाज से ऐसे मसले दोनों बड़े राजनीतिक दलों को सूट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दिग्विजय सिंह का आबादी पर दिया गया बयान, खासतौर से मुस्लिम आबादी पर दिया गया बयान, बवाल पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की आबादी घट रही, वो प्रमाणित भी कर सकते हैं। हालांकि केंद्र के जरिए जो आंकड़े आए हैं उनमें कुछ और आंकड़े भी हैं। वो आंकड़े ये भी कहते हैं कि भाई 11 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी एक बयान आया था रोजा इफ्तार में, उन्होंने दंगों का जिक्र किया था। और लगभग हम कहें तो सियासत अब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। चर्चा आज करेंगे इसी मसले पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, बहुत स्वागत है राकेश सिंह जी आपका न्यूज़ 18 पर। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी का हर मसले को अलग नजरिए से देखना, हर पहलू को, हर आंकड़े को अलग नजरिए से, क्या ये परेशानी में नहीं डालता पार्टी को, कांग्रेस को? दिग्विजय सिंह जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और विचारक भी हैं जी। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको साबित कर सकते हैं, इस पे बवाल की क्या बात है।
जहां तक देश की बात है जी कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए आतुर है, आरएसएस इसलिए आतुर है कि इस देश को कितनी जल्दी विभाजित कर दे। पहले विभाजन किया इन्होंने राज्यों का, चाहे उत्तराखंड बनाया हो, चाहे छत्तीसगढ़ बनाया हो, चाहे झारखंड बनाया हो, छोटे छोटे राज्य बना के इन्होंने हमारी जो संप्रभुता थी, जो एकता थी, उसको कमजोर किया। अब ये लोग चाहते हैं कि जाति के आंकड़े भी आ जाएं ताकि जात के आधार पर बंटवारा हो जाए। आखिर ये देश प्रगतिशील रास्ते की तरफ जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी इसको कहां ले जाना चाह रही है? आप कल हिंदू मुस्लिम को आप जनसंख्या में बांट दोगे, कल आप ब्राह्मण ठाकुर को बांट दोगे, आप अनुसूचित जात को बांट ही चुके हो, आप उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हो। अरे आपको चाहिए, आप सबके लिए दरवाजे खोलिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे ही खूब मंडूप लोग, ऐसे ही लोग जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को धार्मिक उपयोगिता का लाभ नहीं लेने देना चाहते हैं, वही हमें कमजोर कर रहे हैं, वही इस देश को कमजोर कर रहे हैं। और ये देश कमजोर ऐसे हो रहा है पंकज जी कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी। इतना बंटवारा हो जाएगा, अंत में हम लोग मोहल्ले मोहल्ले में बढ़ जाएंगे। हम अन्य बिरादरियां हैं जो हिंदुओं की, हम आपका विश्लेषण ठीक बिल्कुल हो सकता है अपनी जगह पर राकेश सिंह जी, लेकिन एक और सवाल है। अचानक ऐसा क्या हुआ, मुस्लिम आबादी घटती नजर आने लगी दिग्विजय सिंह जी को? कमलनाथ रोजा इफ्तार में दंगों का जिक्र करने लगे, चुनावी इंपैक्ट है क्या ये? नहीं, ये देखिए दिग्विजय सिंह जी के बयान का तो मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह जी लीडर हैं, आप जाके उनसे उसके बारे में और डिटेल से बात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक रोजा इफ्तार में आदरणीय कमलनाथ जी का जो कहना है, तो मैं भी कह रहा हूं, प्रदेश की जनता कह रही, देश की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में भय पैदा करके, दंगे फैलाकर, भय पैदा करके इस तरीके से वोट एक तरीके से पोलराइजेशन करना चाहती है वोटों का, और वो उसमें सफल हो जाए। इसीलिए देश में शासन कर रहे हैं, इसीलिए प्रदेश में शासन कर रहे हैं। इसलिए ये जो व्यवस्था अगर ये हटा लेंगे तो ये कहीं नहीं रहेगी, इनके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो ये दिग्विजय सिंह जी के बयान को तो आप, मैं समझता हूँ, बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी पत्रकार जा सकता है। लेकिन कमलनाथ जी का जो कहना है वो, उसको तो मैं भी मानता हूँ कि इस देश में भय का वातावरण पैदा करके लोगों को डरा धमका के ये सब वोट लिए जा रहे हैं, यही सब किया जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है। अब तो आम आदमी पंकज जी ये कहता है कि देश असहज स्थिति में है, यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है यशपाल जी, आप सुन भी रहे होंगे चौधरी राकेश सिंह जी को। एक तो ये कि क्या भाई कमलनाथ जी ने क्या गलत कहा, दूसरा ये कि भाई दिग्विजय बड़े बुद्धिजीवी हैं, ये तमाम बातें आप समझ रहे होंगे। भय दिखाकर आप लोग शासन कर रहे हैं, ये आरोप है आप पर। देखिए प्रशांत जी, हम पर आरोप व्यर्थ का लगाया जा रहा है, इसलिए कि अगर देश का बंटवारा किया तो नेहरू जी की पदलोलुपता के कारण हुआ है। ये देश बटा क्यों, पहले वहां हमको जाना पड़ेगा। जहां तक आदरणीय मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक भी हैं और बड़े संजीदगी वाले हमारे साथी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, मैं तो इन्हीं से पूछूंगा कि देश का बंटवारा के बारे में तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। राज्यों का बढ़ना और जिलों का बढ़ना, ये तो एक सामान्य सी घटना है। आवश्यकता के अनुसार देश में राज्य भी बढ़ते हैं, आपकी सरकार हो तब भी बढ़ाए गए हैं, जिले भी आपकी सरकार हो तो बढ़ते हैं, हमारी सरकार है तब भी बढ़ते हैं, ये तो आवश्यकता है। लेकिन इस देश के टुकड़े किसने किए? इस देश के टुकड़े करने वाले दोषी लोग आज हमको दोषी करार दे रहे हैं। दूसरा, मैं जानना चाहूंगा कि जहां एक और प्रशांत जी चिंतक, बुद्धिजीवी, तमाम प्रकार के वे वरिष्ठ जन जो देश में बढ़ती आबादी को लेकर के डिबेट करते हैं, व्याख्यान मालाएं होती है, और आज दिग्विजय सिंह जी चिंता कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को आधार मान करके कर रहे हैं। कौन सा सर्वे कर लिया है? और अगर देश में मुस्लिम समाज की आबादी घट रही है तो क्या चिंता का सारा विषय दिग्विजय सिंह जी के पास में है? क्यों उन 11 राज्यों में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में आ गया है, दिग्विजय सिंह जी ने उनके बारे में तो कभी कोई टिप्पणी नहीं करी है। आज ऐसी क्या आवश्यकता बन पड़ रही है? और क्या यह उनका व्यक्तिगत बयान होगा या पार्टी आधारित बयान होगा जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों की चिंता करी कि देश में आबादी घट रही है? क्या ऐसा कोई डाटा उन्होंने तैयार कर लिया है? और अगर दिग्विजय सिंह जी को जनसंख्या वृद्धि पर या जनसंख्या की कमी पर चिंता है, उनको सब दलों को, सब समुदाय को साथ लेकर के बात करना चाहिए। पहले यह भी तय कर ले दिग्विजय सिंह जी
कि मुस्लिमों की अगर आबादी घटी है तो 11 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक स्थिति में आ गए। उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि वोट लेना है और चुनाव के समय सारी बातें दिग्विजय सिंह जो आती है। और देखिए छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का बयान प्रशांत जी बहुत आपत्तिजनक है। अगर वे रोजा इफ्तियार में जाते हैं तो वहां पर उनको दुआ कर उन लोगों के प्रति धन्यवाद, उन लोगों को के बीच में गए थे जो तपस्या करते हैं, बराबर रोजा रखते हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि हमारा रोजा कबूल हो इसलिए रोजा इफ्तियार होता है। हमने जो तपस्या की वो बात तो कहीं दूर करी कमलनाथ जी ने, और देश बर्बाद हो रहा है और देश में दंगे भड़क रहे हैं और राज्य में भी दंगे बता देना कहां राज्य में दंगे भड़क रहे हैं, कहां देश में दंगे भड़क रहे हैं। ऐसी कौन सी रिपोर्ट आपके पास कमलनाथ जी आ गई, और वो भी रोजा इफ्तियार में। देखिए दोनों ने एक तय कर लिया है, दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने। ये रोजा इफ्तियार पार्टी में जाते हैं तब भी डरावना भयावह चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, डर और भय पैदा करने की कोशिश करते हैं। सागर में जाते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबादी आप लोगों की कम हो रही है, मुस्लिम समाज की आबादी कम हो रही है, अरे भाई बड़े चिंता का विषय है। दोनों तुष्टिकरण की नीति अपना करके मुस्लिम समाज के लोग जिस प्रकार से एक नए विचारधारा के साथ आ रहे हैं, मुस्लिम विचार मंच हमारा आगे ये बड़ी बात आपने कही है कि डराया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। हालांकि इस पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगा राकेश सिंह जी से, लेकिन उससे पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, दो बातें, एक तो दिग्विजय सिंह हालांकि भले ही एग्जैक्ट वो ये कह रहे हैं कि भैया मुस्लिमों की आबादी घट रही, लेकिन शायद उनका परिप्रेक्ष्य ये था कि जो रेशियो है मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का वो कम हुआ है। एक तो ये, दूसरा ये कि क्या ऐसे मसले सभी सियासी दलों को सूट नहीं होते वोट पोलराइजेशन के नजरिए से? प्रशांत जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि आज हमारे देश में अल्पसंख्यक भी भारत का नागरिक है और हिंदू तो है ही। आप इस तरह से यदि हम बांटेंगे और इस तरह से इस पर यदि सवाल खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है या बहुसंख्यक समुदाय है तो उस समुदाय के आधार पर सोचता है। मुझे लगता है 75 साल बाद देश की राजनीति में अब इस तरह की बातें होना ये हर वर्ग का नुकसान करता है। आबादी कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, आप किससे कैसे कंपेयर कर रहे हैं। यदि आप 2001 से 11 का आंकड़ा देखते हैं तो आपको लगता है कि ये मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लेकिन जब आप 1951 से 2011 में देखते हैं तो आपको लगता है कि उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़ना चाहिए। तो सबको चीज़ों को देखने का अपना अपना तरीका है। और आप देखिए कि यदि देश में कहीं दंगे हो रहे होते तो क्या किसी से छुपे हुए हैं? क्या अल्पसंख्यक भी जानता है, बहुसंख्यक भी जानते हैं, सब जानते हैं कि यदि दंगा होगा तो पता लगेगा। और दंगे के जो कारण हैं वो लोगों के सामने भी होते हैं। भाई छत्तीसगढ़ में कोई घटना घटी है तो आज पूरे देश को मालूम है कि क्यों घटना घट रही है, क्यों क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के सवाल भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो वोटर जानता है, और ये इन सब का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं चुनाव में मिलता है। और उस चुनाव के लिए तो पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में आज यदि नेताओं के ये बयान हैं तो पोलराइजेशन के लिए ही है, दोनों तरफ से। बिल्कुल, आप देखिए ना, कोई भी पीछे नहीं है ना। आप यदि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण पर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे, तो वे भारतीय जनता पार्टी इससे मुक्त है क्या? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुसंख्यक की तो बात कर रही है, क्या वो अल्पसंख्यकों के उनके अधिकारों की बात नहीं कर सकती क्या? कहीं ना कहीं इसके पीछे आप देखेंगे ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी एक राजनीति है। एक तरह से वो कह सकते हैं हम कि ये माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक है। राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, यशपाल जी कह रहे हैं कि भाई भय तो आप दिखा रहे हैं, दिग्विजय जी दिखा रहे हैं, कमलनाथ जी दिखा रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। दूसरा एक और बात, आपने दिग्विजय सिंह जी को बुद्धिजीवी कहा था। मैं उस मसले पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसका संदर्भ जरूर देना चाहूंगा। बाटला हाउस एनकाउंटर का आतंकवादियों को उन्होंने निर्दोष बच्चे करार दे दिया था। मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, फेक एनकाउंटर करार दे दिया था। बुद्धिजीविता ऐसी होगी क्या? नहीं, इसमें दो राय नहीं है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बुद्धिजीवी हैं, टेक्निकल भी ग्रेजुएट हैं, 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं उनके साथ रहा हूं और बहुत ही आला दर्जे के होशियार। इन बातों का कोई चर्चा नहीं है कि उन्होंने क्या बताया। दूसरी बात, मैं अपने काबिल दोस्त ये यशपाल सिसोदिया साहब से जरूर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको चिंता है 11 राज्यों की शायद कि जहाँ पे हिंदू कम हो रहे हैं। मुझे नहीं आइडिया है, मध्य प्रदेश में भी उनको चिंता करनी चाहिए। देश में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में यशपाल सिंह जी जिस सदन में बैठते हैं वहाँ 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं उनसे अनुग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी सत्र है, युवाओं के हित में, लोगों को रोजगार के हित में ये 2 बच्चों वाला क्राइटेरिया खत्म करवा दें। फिर देखिए आप जनसंख्या पे कोई भी नहीं होगा। आपने बैन कर दिया है कि 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
आप लोगों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। ये तो आपके हाथ में है, बकाया तो दुनिया में जो होगा होता रहेगा। यशपाल सिसोदिया कल ही मुख्यमंत्री से बात करें और अध्यादेश जारी करवाएं कि ये 2 बच्चों वाला जो नियम है वो अब लागू नहीं होगा, ताकि बच्चे पैदा होंगे और उनको रोजगार मिलेगा। डर के मारे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे कि उनको श्रीमान शिवराज सिंह जी नौकरी नहीं देंगे अगर तीसरा बच्चा हो गया तो। ये भय है हिंदुओं में, ये भय है नौजवानों में। भाई मेरे यशपाल सिंह जी को बहुत सलाह है, काबिल मेरे मित्र हैं, कि ऐसा निर्णय करवा दें कि मध्य प्रदेश में ये वाला नियम खत्म कर दिया जाता है। हिंदू के चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, वो नौकरी पाने का हकदार होगा। मेरे भाई जब दिल्ली में बात होगी तो दिल्ली की कर लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो यशपाल सिसोदिया जी वरिष्ठ भाजपा के विधायक हैं, यहाँ तो करा सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा अगर वो ऐसा निर्णय करवा देंगे। जी नहीं, मध्य प्रदेश का कोई भी नेता कोई भी बयान दे, टारगेट तो मध्य प्रदेश ही होता है। यशपाल जी आप सुन रहे होंगे, एक अपील कर रहे हैं राकेश सिंह चतुर्वेदी जी। साथ में मैं सवाल और जोड़ूंगा कि क्या बीजेपी ऐसे बयान नहीं दे रही, क्या जो बयान दे रही क्या उससे भी माहौल खराब नहीं हो रहा, या क्या फिर उससे भी ये इसे और बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? देखिए प्रशांत जी, एक हफ्ते में अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति अपने छिंदवाड़ा क्षेत्र में अगर मुआवजा अख्तियार के बारे के दौरान मुस्लिम समाज के बीच में बैठ करके, आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी इसी प्रकार से एक बयान दिया था जो रिलीज हुआ था, जो काफी वायरल हुआ था कि आप अभी चुप रहिए, खामोश रहिए, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हिंदुओं को रोकना पड़ेगा। ये इस प्रकार की बातें कर रहे हो। एक हफ्ते के भीतर ही सागर में दिग्विजय सिंह, आखिर ये दोनों मिलकर के चाह क्या रहे हैं? शिवराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये शांति का टापू है हमारा राज्य। और मैं तब फिर कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, आप बताइए कहाँ दंगे भड़के, खून के कतरे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएगी, यही कहने और खिलवाने वाले, और एक पत्ता तक नहीं खड़का। प्रशांत जी, ये कानून और व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश की है। और जहां तक हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी बता रहे हैं कि इस प्रकार का नियम, इस प्रकार का कानून, इस प्रकार की परिवर्तन कर दें, तो आप और हमारे कहने से नहीं बनेगा। एक बात आप बताइए कि जनसंख्या का जो विस्फोटक स्थिति हो रही है देश में, उसको लेकर बुद्धिजीवी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, व्याख्यान मालाएं होती है, और दिग्विजय सिंह जी घटती और बढ़ती आबादी की जनसंख्या में एक वर्ग विशेष के समाज को लेकर के टिप्पणियां कर रहे हैं और बड़ा चैलेंज और चुनौतियां दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि आबादी इन्हीं की बढ़ना चाहिए, बाकी की आबादी की आपकी चिंता नहीं है। हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा भी दिनेश जी कह रहे थे, हमने सर्वधर्म समभाव की राजनीति करी है, और मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार जितनी भी योजनाएं जारी कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास यात्रा हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, हम उसमें हिंदुओं को, मुसलमान को, सिखों को, ईसाई को, सबको सम दृष्टिकोण से देखते हैं। सरकार की योजना लाडली बहना है, क्या लाडली बहना मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ नहीं मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? और ऐसे में दिग्विजय सिंह जी इस वातावरण को देख करके कहीं न कहीं भय और डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ हो गए हैं कमलनाथ जी। चलिए ठीक है दिनेश जी, सवाल ये कि क्या भाई कांग्रेस दूसरे पहलू का आकलन नहीं करती क्या? ठीक है, इससे हो सकता है आपका एक पक्ष पोलराइज्ड हो जाए आपका, लेकिन कहीं बड़ा वर्ग है दूसरा, वो छिटक भी तो सकता है। नहीं देखिए, कांग्रेस यदि इन सब चीज़ों की चिंता कर रही होती तो आज क्या इस स्थिति में होती जिसमें वो खड़ी हुई है? नहीं, मध्य प्रदेश तो उसका गढ़ रहा है। 2003 से पहले का आप हालात देखिए, उनकी अपनी नीतियां हैं ना, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन जो आप देखिए ना कि जो कहीं ना कहीं से एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। तो कांग्रेस का रिएक्शन है, नेचुरली वो अपनी पॉलिसी के अनुसार उनका आएगा। यदि एक सरकार ने आंकड़ा बताया है कि अल्पसंख्यकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो उसका रिएक्शन आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। आप देखिए, पहल तो दोनों को करना पड़ेगी ना। आबादी नियंत्रण की बात है कि आप जो आबादी का विस्फोट है वो तो है ही। आप जो अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी किए थे यूनेस्को ने, उसमें तो ये लिखा ही हुआ था कि जो आने जो कुछ सालों के बाद 2050 तक जो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होगा, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये अलार्म है, अलर्ट दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे रोकते हैं? आप दो बच्चों का कानून बना के रोकते हैं या कैसे रोकते हैं? ये तो सभी पर एप्लीकेबल होता है ना। जब पंचायती राज आया था तब भी तो यही कहा था कि 2 बच्चे जिसके होंगे वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। सब उसी तरह की व्यवस्था है। सभी सोच रहे हैं कि ये गंभीर विषय है, लेकिन जब राजनीति में जाते हैं तो ये अलग तरह का एक माहौल बन जाता है।
है। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति है जी। वो जो है कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रही है। ये तो कई अल्पसंख्यकों को भी सोचना है कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है और कितनी नहीं है, कितने बच्चे होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, मुझे लगता है वो भी सोचते होंगे। जितनी उनकी क्षमता होगी उतनी उसी के अनुसार वो काम करते होंगे कि उनकी इनकम कितनी है। उनकी इनकम का भी तो एक बड़ा इशू आता है ना कि उनकी इनकम नहीं है उतनी। तो बहुत सारे इशू एक साथ होते हैं जो राजनीति में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो जहां ये जो राजनीति आ जाती है तो फिर वहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का सवाल आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। राकेश सिंह जी, मुख्यमंत्री आज बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय कमलनाथ पर कि भाई डरा रहे हैं आप, चुनावी साल में माहौल खराब करना चाह रहे हैं आप मध्य प्रदेश का, शांति का टापू है एमपी। माननीय शिवराज सिंह जी के जितने वक्तव्य आप उठा के देखो, कभी ये कह दिया कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, आदमी के घर तक पहुंच गए, माँ बहन तक पहुंच गए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए उनके पास व्याकरण नहीं है, उनके पास पुस्तक नहीं है कि कौन से शब्द इस्तेमाल करें। इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वातावरण अगर किसी ने खराब किया है, इस मध्य प्रदेश में अगर बेरोजगारी किसी ने दी है, इस मध्य प्रदेश में अगर क्राइम पे रोक नहीं लग पा रही है, इस मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे कई बार ऐलान होने के बाद, कई मीटिंग्स होने के बाद भी नहीं आ पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसके पूरे के पूरे दोषी श्रीमान माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। और मैं ये मानता हूं कि जब तक ये व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है तब तक ये प्रदेश और प्रदेश के युवाओं का भविष्य गर्त में गया है। नहीं, इस मसले को तो कांग्रेस ने हवा दी है। अगर बयानबाजी शुरू हुई है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई, राकेश जी। नहीं, ये क्या है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसे मसले, ऐसी बातें लाती है चुनाव के समय। अब हमारे मित्र हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी बयान दे गए कि महिलाएं ऐसे रहती हैं, सज धज के सुपर्णा दिखती हैं। अब ये इनको चाहिए कि अपनी जबान पर कुछ ना कुछ तो पढ़े लिखे। ठीक है, माफी चाहूंगा राकेश जी, वक्त कम, एक छोटा सा रिएक्शन में यशपाल जी का जरूर लूंगा। यशपाल जी, खोज कर लाते हैं आप ऐसे मसले ताकि चुनावी लाभ ले सकें, कम शब्दों में। आज का प्रशांत जी डिबेट का विषय तो दिग्विजय सिंह जी से क्या कारण से बना। अगर छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तियार में अगर कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं तो डिबेट का आरोप है राकेश जी का। जी नहीं, देखिए, हमने कभी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद और चुनाव के मध्य में कभी भी हमने इस प्रकार की बातें नहीं कही है। ये कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना करके, और विभाजन भी अगर देश का हुआ है तो कांग्रेसों के कारण से हुआ है। और आज भी हिंदुओं को और मुसलमानों को, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों से दूर रखने का कोई डर और भय पैदा करने की कोशिश करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासत अपनी जगह है लेकिन कम से कम आबादी पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।